एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं न्यायियों की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 30वें अध्याय 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 12वें वचन से लेकर 30वें वचन तक हम पढ़ते हैं। यहां पर जो इजराइल का दूसरा न्यायी है जिसका नाम एहूद है, उसके चरित्र का वर्णन मिलता है। हम देखते हैं पहला न्यायी जो ओत्निएल था, उसके समय में 40 साल तक इजराइल में शांति रही, कोई भी राजा उन पर प्रबल नहीं होने पाया और जैसे ही वो मर गया उसके बाद यहां हम देखते हैं इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने उन्हें मोआब के राजा एग्लोन के अधीन कर दिया और वो उसकी बंधुआई में चले गए 18 साल तक। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि 18 साल तक इजरायली मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे, उसकी बंधुआई में रहे और फिर इजरायलियों ने परमेश्वर को दुहाई दी। यानी 18 साल तक वो अधीन रहने के बाद उन्होंने फिर परमेश्वर को याद किया, अपना मन फिराया, उसको दुहाई दी और परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा, अपने प्रेम के खातिर एक बार फिर से उनके साथ आया और परमेश्वर ने उनके बीच में एक और छुड़ाने वाला यानी कि न्यायी ठहराया। 15वें वचन में हम पढ़ते हैं, फिर इजरायलियों ने यहोवा को दुहाई दी और उसने गेरा के पुत्र एहूद नामक एक बिन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला यानी कि न्यायी ठहराया। वह बैहत्ता था यानी कि वो लेफ्ट हैंडर था। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यहां पर उसकी पूरी बात को यहां पढ़ सकते हैं। मैं यहां पर पूरी बात नहीं पढ़ूंगा। आप यहां 12वें वचन से लेकर 30वें वचन तक पढ़ सकते हैं कि कैसे जो एहूद है उसके द्वारा जो मोआब का राजा एग्लोन है उसको मारा गया और उसके बाद कैसे मोआबी राज्य को पूरी तरह से खदेड़ दिया गया। और ये आप सारी बातें पढ़ सकते हैं। यहां पर कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे डिस्क्राइब करूं, आप केवल पढ़ के ही इन सारी बातों को समझ सकते हैं। और हम देखते हैं कि 30वें वचन में इस प्रकार उस समय मोआब इजराइल के हाथों तले दब गया, तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। यानी कि एहूद के नेतृत्व में इजराइल ने मोआब के राजा को हरा दिया और मोआब को फिर से अपना बना लिया और 80 साल तक उस देश में शांति बनी रही। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम आगे 31वें वचन में देखते हैं, इस 30वें अध्याय लास्ट 31वें वचन में, उसके बाद अनात का पुत्र शमगार हुआ, उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला, इस कारण वह भी इजराइल का छुड़ाने वाला हुआ। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, शमगार के विषय में केवल एक ही वचन लिखा है और वो भी उसका छुड़ाने वाला हुआ है। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स इसको जो शमगार है इसको न्यायियों में काउंट नहीं करते हैं। अगर हम शमगार को भी न्यायियों में काउंट करेंगे तो इस प्रकार से 13 न्यायियों की नियुक्ति होती है। लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स जो है शमगार को न्यायियों में काउंट नहीं करते हैं क्योंकि केवल एक ही वचन यहां पर लिखा है, ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है। और ये वीर पुरुष था लेकिन ये न्यायी नहीं था। और हम देखते हैं ये आगे जो हम देखते हैं तीसरा न्यायी जो है, और यहां पर हम देखेंगे जो तीसरा न्यायी 4थे अध्याय पहले वचन से हम पढ़ेंगे, वहां पर दोबारा नामक एक स्त्री, एक नबिया थी यानी भविष्यद्वक्ता थी, वो इजराइल का न्याय करती है और परमेश्वर उसे न्यायी चुनते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हम यहां पर देख रहे हैं कि इजराइल के 14 न्यायियों में से एक स्त्री भी है जो इजराइल की अगुवाई करती है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे जो तीसरा न्यायी दोबारा है वो स्त्री है और परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं किया है। और हम देखते हैं कि आजकल जो मसीही विश्वासी हैं, बहुत सारे लोग पौलुस की पत्रियों को अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं और वो स्त्री और पुरुषों में फर्क भी करने बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर ने कभी स्त्री और पुरुष में फर्क नहीं किया है। हम पढ़ सकते हैं 4थे अध्याय में, दबोरा नामक जो स्त्री है वो जो नबूवत करती थी और वो भविष्यद्वक्ता थी और परमेश्वर ने उसे न्यायी ठहराया था एहूद के बाद। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि एहूद के बाद जो न्यायियों का वर्णन मिलता है वो दोबारा के विषय में मिलता है, शमगर के विषय में नहीं मिलता। इसीलिए शमगर को एक वीर पुरुष तो माना जाता है लेकिन उसे न्यायी नहीं माना जाता, उसे हम कहें जज नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से हम यहां पर तीसरा अध्याय कंप्लीट करते हैं। एहूद के चरित्र के विषय में हम देखते हैं और आप इसे पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। तो अब हम चौथे अध्याय पहले वचन से आगे की तरफ जाएंगे। चौथे अध्याय पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक लिखा है, जब एहूद मर गया तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहां पर क्या देखते हैं कि इजरायली बार बार परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करते हैं। जब तक परमेश्वर ने उनके बीच में कोई न्यायी रखा है, कोई छुड़ाने वाला रखा है, तब तक वो शांति से रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो न्यायी नहीं रहता उनके बीच में, वो फिर से परमेश्वर के विरोध में उसकी दृष्टि में बुरा कार्य करने लगते हैं। इसीलिए आगे दूसरे वचन में लिखा है, इसीलिए यहोवा ने उनको
हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों की हरोशेत का निवासी था। तब इस्राएलियों ने यहोवा को दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? दूसरे न्यायियों के बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने एक बार फिर से उनका साथ छोड़ा, और यहां पर हम देखते हैं कि इस बार बहुत ही बड़ी शक्ति ने उनको अपने अधीन कर दिया और 20 साल तक वो उनके ऊपर अंधेर करता रहा, वो उसके अधीन रहे। आगे लिखा है, उस समय लप्पीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इजराइलियों का न्याय करती थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? जो तीसरा यहां न्यायु है वो एक स्त्री है। दबोरा नामक एक नबिया यानी कि भविष्यद्वक्ता है, जो इजराइल का न्याय करती थी। वह एफ्रेम की पहाड़ी के देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इजरायली उसके पास न्याय करने के लिए आया करते थे। उसने अबनियोम के पुत्र बराक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों के 10,000 पुरुषों को संग ले जा? तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा को रथी और भीड़भाड़ समेत किशोन की नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथों में कर दूंगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो ही मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां हम दो कैरेक्टर को देख रहे हैं। एक कैरेक्टर भविष्यद्वक्तनी दबोरा को देख रहे हैं और एक कैरेक्टर बराक को देख रहे हैं। हम यहां देख रहे हैं कि बराक को यह आज्ञा दी जा रही है कि जाकर के वो उनसे लड़े, लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं तेरे बगैर नहीं जाऊंगा। दबोरा, अगर तुम मेरे साथ जाओगी तभी मैं जाऊंगा। तो दबोरा ने कहा कि हां बिल्कुल मैं तेरे साथ जाऊंगी, निस्संदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा में से कुछ तेरी बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? यहोवा एक स्त्री के अधीन कर देगा। यहां पर दबोरा नामक स्त्री को न्यायी ठहराया गया है। बाराक ने भले ही वहां पर लड़ाई की है, वहां पर योद्धा बन के सारी युद्ध लड़े हैं, लेकिन किसकी अगुवाई में? दबोरा नामक स्त्री जो भविष्यद्वक्ता नहीं है उसके अंडर में। इसीलिए उसको हम यहां पे लिखा है 9वें वचन में दबोरा कहती है, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी तो भी इस यात्रा से बाराक तेरी कुछ बड़ाई नहीं होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग के देश को गई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने एक स्त्री को इजरायलियों का न्यायी नियुक्त किया है। तो इससे यह प्रूफ होता है कि परमेश्वर की दृष्टि में स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं है। ना केवल परमेश्वर की दृष्टि में स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं है, बल्कि इजरायलियों की दृष्टि में भी स्त्री और पुरुष में कोई बड़ा फर्क नहीं है, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि पहले से ही जो दबोरा है वो नबिया है, यानी भविष्यद्वक्तनी है, और इजरायलियों का न्याय करती थी। लोग उसके पास अपना न्याय कराने आते थे। तो इसका मतलब यह है कि इजरायलियों की दृष्टि में भी स्त्रियों की इज्जत थी, रिस्पेक्ट थी, और वो कोई उसे दोयम दर्जे का नहीं मानते थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि पुराने नियम में यह लिखा है, पुराने नियम में वो लिखा है। पुराने नियम में जो लिखा है वो मनुष्यों की, इजरायलियों की भलाई के लिए लिखा है। उससे यह प्रूफ नहीं होता है कि परमेश्वर स्त्रियों को कम आंकता है या परमेश्वर पुरुषों को ज्यादा करता है। अगर परमेश्वर पुरुषों को ज्यादा करता तो यहां पर दबोरा को किसी भी रीति से यहां न्यायी नियुक्त नहीं किया जाता, या इतिहास में भी इसका नाम नहीं होता अगर किसी स्त्री से अगर छोटा या बड़ा माना जाता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे एग्जाम्पल्स हम बहुत सारे देखते हैं। पुराने नियम में भी हम अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। रूत के विषय में देखेंगे, वो भी एक धर्मी स्त्री थी, परमेश्वर उसके साथ रहा। इसके बाद का जो हम अध्ययन करेंगे रूत की पुस्तक का, और बहुत सारी बातें हैं। और नए नियम में तो हम बहुत सारी स्त्रियों को देखते हैं जो परमेश्वर के लिए कार्य करती थी। तो हमें समझना होगा, पौलुस की बातों को भी समझना होगा कि पौलुस ने क्या कहा है, और हमें परमेश्वर की दृष्टि को भी समझना होगा कि उसकी दृष्टि में पुरुष और स्त्री के बीच में कोई भी फर्क नहीं है। केवल कर्तव्यों का जो बंटवारा है वो अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने दिया है, और सबको अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना है। क्योंकि जो झगड़ा मेन है मसीह विश्वासियों में, जो एक कंट्रोवर्सी का विषय है, वो ये है कि स्त्रियां पास्टर बन सकती है कि नहीं। और मैंने अपना रुख आप लोगों को पहले ही बताया है।
कर्तव्यों के विषय में परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कोई स्त्री या पुरुष अलग अलग नहीं है, उनका कोई भी ऊपर नीचे नहीं होता है। केवल कर्तव्यों के लिए पवित्र आत्मा ने जो जिम्मेदारियां दी हैं उन्हें अलग अलग तरीके से बांटा है। तो स्त्रियां प्रचार भी कर सकती हैं, स्त्रियां परमेश्वर के लिए कार्य भी कर सकती हैं, स्त्रियां सब कुछ कर सकती हैं, इसमें कहीं भी कोई मनाही नहीं है। केवल समझने का फेर है, केवल अपने आप को समझाने का फेर है। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, चौथे अध्याय को आप पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहां पर दबोरा और बराक के विषय में बताया गया है कि कैसे परमेश्वर ने उनके द्वारा जो सीसरा नामक सेनापति है, जिसके पास लोहे के 900 रथ हैं, उसको भी हरवा दिया और उनके अधीन करा दिया। और परमेश्वर ने एक बार फिर से वहां पर अपनी महिमा को इजरायलियों के बीच में दिखाया है। ये आप इसे अच्छी तरह से पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने न्यायों की पुस्तक उसके चौथे अध्याय तक का अध्ययन किया है और आपके पास काफी रीडिंग भी है। और मैं चाहूंगा कि अब हम 5वें अध्याय से आगे का अध्ययन हम परसों करें, क्योंकि यहां 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो दबोरा है उसका एक गीत है और उसमें भी हम बहुत अच्छी अच्छी बातों को अध्ययन करेंगे। तो वहां मैं चाहूंगा कि अच्छे से हम उसको डिस्क्राइब से वहां वर्णन करें। तो अब नए सिरे से हम 5वें अध्याय से आगे का अध्ययन अब हम परसों करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग इसे रीड जरूर कर लीजिएगा। आगे से आगे 4-5 अध्याय आप रीड करते हुए चलें। और मैं तो आपसे कहूंगा ये पूरा इसको पढ़ के ही चलें, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो केवल हम पढ़कर ही समझेंगे, और कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे हमें अपनी शिक्षा लेनी है और उनसे अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बनाना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।